Hello everyone, welcome to my channel. My name is Sharmishta and this is English with Sharmishta. Today's video is going to be about articles. आज का वीडियो articles के बारे में है. A, an and the. These are the three articles. A, an और the ये तीन articles होते हैं. It is very necessary to learn about them because it will help you to write English, it will help you to speak English and also solve the answers about articles which is always there in your syllabus. Articles को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे आप इंग्लिश बोल पाएंगे, इंग्लिश ठीक से लिख पाएंगे और जब तक आपके सिलेबस में इंग्लिश है आर्टिकल्स के क्वेश्चन आते ही हैं. इवन व्हेन यू विल अपीयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर्टिकल्स विल बी देयर इन द सिलेबस. जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बैठते हैं तब भी आर्टिकल के प्रश्न सिलेबस में होते ही हैं. सो इट इज वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड हाउ आर्टिकल्स आर यूज्ड. तो इसलिए ये बहुत जरूरी है जानना कि आर्टिकल्स का उपयोग कैसे होता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो चलिए शुरू करते हैं. A or an are called indefinite articles because it leaves the person और thing indefinite. A और an अनिश्चित आर्टिकल होता है क्योंकि जिसके बारे में भी ये बात करता है वो निर्दिष्ट कोई नहीं होता है, वह अनिश्चित होता है. The is called definite article because normally it points at something or some person which is particular. The को निश्चित आर्टिकल कहते हैं क्योंकि वो किसी एक निर्दिष्ट इंसान या चीज के प्रति पॉइंट करता है. Indefinite articles are used before singular countable nouns. Indefinite article a और an को यूज किया जाता है गिनने योग्य संज्ञा के एक वचन में, like a book, a boy, a pen, an umbrella. Definite article is used before singular or plural countable or uncountable nouns. Definite article को एक वचन में, बहुवचन में, गिनने योग्य संज्ञा या ना गिनने योग्य संज्ञा में यूज किया जाता है. The book, the states, the wind. Now you should know when a or an should be used. अब आपको ये जानना चाहिए a और an को कब यूज किया जा सकता है. When a word starts with a vowel sound, an should be used. An orange, an honest man, an apple. जब एक वर्ड का शुरुआत में स्वर की ध्वनि आती है तब उसके सामने an का प्रयोग होगा. Honest has a consonant h in the beginning, but the sound is of vowel. ऑनेस्ट शब्द के स्टार्टिंग में ही स्वर नहीं है बल्कि एच है, लेकिन उसका साउंड स्वर की तरह होता है ऑनेस्ट. तो ऑ जो साउंड है वो एक स्वर है, इसलिए ऑनेस्ट के सामने भी एन का यूज होता है. व्हेन अ वर्ड स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट साउंड ए इज यूज्ड. जब एक वर्ड के शुरुआत में व्यंजन का साउंड आता है, स्वर के अलावा सब कुछ ही व्यंजन है, उस समय ए का प्रयोग होता है. लाइक अ बुक, अ पेन, अ यूनिवर्सिटी. Though university has vowel in the beginning, the sound is that of a consonant Y. University के शुरुआत में vowel है, U है, लेकिन उसका साउंड य की तरह है, य जो कि एक व्यंजन है. Now let's look at the use of definite article. The के use को थोड़ा देख लिया जाए. It is used when a particular thing or person is talked about. किसी एक निर्दिष्ट व्यक्ति या वस्तु की बात होती है तब द का यूज होता है. The bag you wanted is already sold. जो बैग तुम्हें चाहिए था वह बिक चुका है. It is also used when a single noun represents the whole class. कई बार एक संज्ञा से एक पूरी प्रजाति को बताते हैं तब भी द का यूज होता है. The rose is a beautiful flower. गुलाब सुंदर फूल है. सारे गुलाबों की बात हो रही है. The dog is a faithful animal. कुत्ता एक वफादार जानवर है. सभी कुत्तों की बात हो रही है. The is also used before proper names of places. जगहों के नाम के सामने भी द यूज होता है. The Ganga, the Himalayas, the Bay of Bengal. The is also used before the names of some books. कुछ विशिष्ट किताबों के सामने भी द का प्रयोग होता है. The Vedas, the Ramayana, the Mahabharata. The is also used before the names of unique things like the sky, the sea. The एकदम विशेष चीजों के सामने भी यूज होता है जो अपने आप में अकेला है, जैसे आसमान या समुद्र की बात होती है. The is also used before proper names qualified with adjectives. कभी कभी किसी के प्रॉपर नाम के साथ विशेषण के उपयोग में भी द का उपयोग होता है. The immortal Shakespeare. सदा अमर शेक्सपियर की बात हो रही है. The is also used in front of superlatives. जब भी एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है तब द का यूज होता है. I have bought the best dress. मैंने सबसे अच्छी ड्रेस खरीदी है. The is also used in front of ordinals. क्रमवाचक संज्ञा के सामने भी द का उपयोग होता है. The fourth man, the first girl. The is also used in front of
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वाद्य यंत्र के नाम के सामने भी द का उपयोग होता है। The guitar, the flute. The is also used before an adjective when the noun is understood. बहुत बार किसी विशेषण से ही संज्ञा को समझ लिया जाता है और तब the यूज होता है। The brave always win the fight. Brave यहाँ पे एडजेक्टिव है, मतलब साहसी। यहाँ पे साहसी व्यक्तियों की बात हो रही है। The is used before a noun to emphasize. कभी किसी बात पर जोर देने के लिए भी the का उपयोग होता है उस संज्ञा के सामने। You are the man of the house. तुम घर के पुरुष हो। यहाँ पे एक व्यक्तित्ववान पुरुष की बात हो रही है। The is also used before an adverb with comparatives. क्रिया विशेषण के सामने भी यूज होता है द का। The more they get, the more they want. जितना ज्यादा उनको मिलता है उतना ज्यादा वो मांगते हैं। The sooner the better. जितना जल्दी उतना अच्छा। Now let's look at the use of indefinite articles. अभी indefinite articles यानी a और an का यूज को देख लेते हैं। a और an are used for the sense of one. एक बताने के लिए a और an का यूज होता है। There was not a single student in the class. क्लास में एक भी बच्चा नहीं था। a और an is also used for a certain person. a और an का उपयोग किसी एक व्यक्ति के लिए भी होता है। A man knocked at our door. हमारे दरवाजे में किसी एक इंसान ने खटखटाया। A और an are also used for a single noun representing a class. एक संज्ञा से ही एक प्रजाति को समझाने के लिए a और an भी यूज होता है। A cow is a useful animal. गाय एक उपयोगी प्राणी है। यहाँ पे सभी गायों की बात हो रही है। A is also used to make a proper noun into a common noun. और डैनियल केम फॉर द जजमेंट। डैनियल का मतलब यहाँ पे एक बहुत ही समझदार व्यक्ति से है। दिस इज द बेसिक नॉलेज ऑफ आर्टिकल्स दैट ऑल ऑफ यू शुड हैव। ये आर्टिकल्स को समझने के लिए बेसिक ज्ञान है जो आप सबके पास होना चाहिए। दिस इज नेसेसरी टू बी एबल टू यूज आर्टिकल्स इन योर सेंटेंसेस। आर्टिकल्स को आप अपने वाक्यों में उपयोग करें, इसके लिए इतना ज्ञान होना जरूरी है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट माई वीडियो टुडे। आज के मेरे वीडियो के लिए इतना ही। आई एम श्योर इट वॉज यूजफुल फॉर यू। मुझे विश्वास है कि आपके लिए उपयोगी है। सो लाइक इट एंड शेयर इट। तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। Keep reading, listening and practicing a lot of English. English को बहुत ज़्यादा पढ़ते, लिखते और अभ्यास करते रहिए. And do take a very good care of yourself till I come with my next video. Bye for today.